मैडम, आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्या कुछ विषय? जी, मैं सुनीता धारीवाल एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और आज मैंने अपने सभी मीडिया बंधुओं को आमंत्रित किया है ये बताने के लिए कि अंकित धारीवाल मेमोरियल ट्रस्ट, जो कि एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और कैथल में ही रजिस्टर्ड है, 2013 में ये रजिस्टर्ड हुई और उसके तहत हम बहुत सारे सामाजिक काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो मेरे बेटा जिसकी डेथ हो गई थी 23 साल की उम्र में और रोड एक्सीडेंट में, तो एक परिवार और मित्रों ने हमने मिलकर के चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया। उसके अंतर्गत हम बहुत सारे कार्यक्रम हैं वो करते हैं, ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए, जैसे एडोलेसेंट गर्ल्स हेल्थ प्रोग्राम है ना। और इसके अलावा हम लोग लड़कियों के लिए हमारा एक, जैसे आप सब कर रहे हैं, तो डिजिटल मीडिया में महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा उनको कैसे लाया जाए, अवेयरनेस उनके साथ कैसे हो, प्रोडक्शन कैसे सिखाया जाए, उसके लिए हम एक वुमेन टीवी इंडिया नेटवर्क भी रन करते हैं। तो उसमें महिलाओं को हम ट्रेनिंग देते हैं ना, एक सिटीज़न जर्नलिस्ट बनाने के लिए। कैथल में किस तरह के सामाजिक कार्यों को आप अभी तक कर चुके हैं? कैथल से यहाँ पर जो मैंने किया है वो मैंने बहुत कम पिछले कई अरसे से, जिससे मैंने महिलाओं का जो है ये मासिक धर्म के ऊपर वो हमने किया था। उसमें मैंने सारा का सारा, मुझे लगता है कि तब 2-2,500 गर्ल्स को मैंने ट्रेनिंग्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स ये सब किए थे। उसके अलावा हमने एक आयोजन किया था वाव वुमनिया, वो संगीत का कार्यक्रम था। और हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा हैं, तो हमारा जो ऑडियंस है या हमारे पार्टिसिपेशन वो डिजिटल ज़्यादा है, उससे करें क्योंकि कोविड के बाद डिजिटल रहा, लेकिन वी आर बैक टू रूट्स कि हम फिर से आउटरीच में हैं लोगों के बीच में। बातें सामाजिकता की करते हैं, राजनीति में ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है, कैसे देखते हैं इन दोनों के संबंधों को? हाँ जी, मुझे ऐसे लगता है कि जो राजनीति है वो, मैं ऐसा मानती हूँ कि वो भी, राजनीति भी एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है। सिर्फ उसमें फ़र्क ये होता है कि जब आप राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं और सत्ता में होते हैं तो सत्ता का सामर्थ्य बड़ा होता है, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा हाथ और ज़्यादा सामर्थ्य चाहिए होता है ना। जबकि हम सामाजिक प्लेटफॉर्म पर होते हैं तो हमारा एक सीमित सामर्थ्य भी सीमित होता है और हमारे पास जो शक्ति है वो भी थोड़ी सीमित होती है ना। और इसमें ये होता है कि वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, हम वहाँ मांगने की स्थिति में, व्हेन वी आर इन द पॉलिटिक्स। क्योंकि देखिए, भारत हमारा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी जो ताकत है वो तो सत्ता है ना। तो इसलिए मुझे लगता है महिलाओं को वहाँ पर भी अपना दखल तो ज़रूर करना चाहिए, तो मुझे ऐसा बनता है। तो अपने उस बारे में बता दें जिस बारे में आज प्रेस वार्ता बुलाई है, किस जी प्रकार जी का हाँ, कार्यक्रम? बिल्कुल। ये हमने कार्यक्रम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमने 2004 में वाव वुमेन, लास्य नाम से, लास्य पार्वती का नाम है, पार्वती द्वारा किए जाने वाले नृत्य का नाम लास्य है, जिसमें गायन, वादन और नृत्य तीनों का ही समावेश होता है। तो हम लड़कियों के लिए एक ऐसा इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम सोच रहे थे जिसमें कि अपारंपरिक, जैसे पारंपरिक रूप से तो कुछ ना कुछ सिलाई कढ़ाई ये सब चलता है, उसका भी बहुत महत्व है, लेकिन प्रतिभाएं जहाँ हैं लड़कियाँ, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और उसमें उनके आय के साधन भी सुनिश्चित किए जा सकें, है ना। तो उस दिशा में हमने प्रयास किया, लड़कियों को ग्रूम किया, उनको ट्रेनिंग्स दिया और फिर हमने एक गर्ल्स का बैंड तैयार किया और उसमें हमें काफ़ी सफलता मिली, हमें सरकार से भी सहयोग मिला, नो डाउट। और फिर उसके बाद हमारी जो गर्ल्स हैं, इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी परफॉर्मेंस दी। अब 19वीं परफॉर्मेंस इनकी कैथल में मैंने रखी है कि आएँ और करें। जैसे अंतर्राष्ट्रीय हमारा गीता जयंती महोत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड फेस्टिवल है, चंडीगढ़ में इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर होता है। फिर उसके बाद बहुत सारे, मतलब हमने परफॉर्मेंस बच्चियाँ दे चुकी हैं अब तक। कार्यक्रम कैथल में कहाँ रहेगा, समय क्या रहेगा? जी, शाम को 6 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और सनातन धर्म मंदिर परिसर है, उसके अंदर ये कार्यक्रम है। तो कौन लोग पहुंचेंगे मुख्य तौर पर? इस कार्यक्रम में हमारे गीता मनीषी महाराज जी, ज्ञानानंद जी हैं। हमने उनसे अनुरोध किया, उन्होंने स्वीकार किया कि वो इसमें शिरकत करेंगे और अपना जो भी आशीर्वचन है वो देने के लिए आएंगे। बाकी हमने जो हमारे कुरुक्षेत्र के वर्तमान सांसद हैं, हमने उनको भी निवेदन किया
तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सांसद और हमारे स्थानीय विधायक और कुरुक्षेत्र से विधायक हैं सुभाष जी, वो भी हमारे बीच में होंगे और अन्य हमारे शहर के बहुत से गणमान्य लोग हैं उनको भी। कैथल के लोगों को क्या आह्वान करेंगे? कैथल के लोगों को मैं आह्वान ये करना चाहूँगी कि हमारी बेटियाँ किसी भी क्षेत्र में अगर उनमें प्रतिभा है तो उन्हें अवसर दिए जाने की ज़रूरत है। अगर हमें कोई मौका नहीं देगा, हम कैसे प्रूव करेंगे कि हम उसके लायक हैं, हम सक्षम हैं, कि हम अपनी प्रतिभा को हम तब सामने ला सकते हैं जब हमें कोई अवसर देगा। तो किसी भी प्रोफेशन के लिए या किसी भी क्षेत्र में कि हम जब ये करेंगे ना, ये महिलाओं के लिए है, ये नहीं है, उसमें हम कहीं ना कहीं जो हमारी क्षमता है ना उसको पीछे रखते हैं। आज तो लड़कियां पायलट भी हैं ना। अब छोटा सी चीज़ है, जैसे आपको अगर नज़र आए कि कोई लड़की मेसन का काम कर रही है, आज हम उसको कौतूहल से देखते हैं, जबकि बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए ना। उतनी उसकी भी उतनी बौद्धिक क्षमता है, इवन कई बार शारीरिक क्षमता भी अच्छी होती है। कार्यक्रम में पहुंचने को लेकर कैथल वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मैं कैथल वासियों से बिल्कुल अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप इस बहुत ही खूबसूरत सुरीली भजन संध्या में आप आइए। और हमारी जो बेटियाँ हैं ये पूरे हरियाणा से आई हैं, अलग अलग हरियाणा के ज़िलों से हैं, जिनको हमने खास ट्रेनिंग के दौर से गुजारा, उनको अच्छे से पॉलिश किया है और खूबसूरत भजन संध्या का आप आनंद लें और कृष्ण भक्ति में रमें। मैं इतना तो आप सबको मैं वायदा कर सकती हूँ कि आपकी शाम बहुत खूबसूरत गुजरेगी। आप आइएगा ज़रूर, और पत्रकार बंधु आप तो सब आना, ज़रूर आइएगा, देखिएगा जी।